यह एपिसोड की शुरुआत में हमें पता लगता है कि जो पीकोमाची का ग्रुप है वो अब धीरे धीरे करके पॉपुलर हो रहा होता है, जहाँ पे एक्वा, काने और अकाने जो है अपने प्रैक्टिस सेशन में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे उनके को स्टार मेल्ट, सकाया और साथ में ताकी भी होते हैं, जहाँ पे ये लोग जो है टोक्यो ब्लेड के स्टेज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जहाँ पे एक्वा के डायरेक्टर जिसका नाम होता है तोशुनो उसके करीब आना चाहता था, और यहाँ पे उसके साथ उस डायरेक्टर के साथ उसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सोमी भी होता है। जहाँ पे काना और साथ ही साथ में ताइकी की एक्टिंग एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। जहाँ पे जो अकाने होती है वो कुछ भी खास नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है साया वो था ही नहीं कोई इम्पोर्टेंट, जहाँ पे इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी। जहाँ पे उसे स्क्रीन टाइम भी बहुत ही कम मिला था अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। जहाँ पे वो बात करने के लिए जाती है स्क्रिप्ट राइटर से, जहाँ पे गोवा बताता है कि ये सारी स्टोरी उसने पढ़ी है और इससे सारी चीज़ को मैंने 2 घंटे में ब्रेक डाउन किया है और जो भी मैंने किया वो सही ही होगा। जहाँ पे उसका सपोर्ट सोमी भी कर रहा होता है, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। और यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, अगर हम फिट नहीं करेंगे तो देखेंगे उन कैसे देखेंगे ये सारे लोग, 3 घंटे की फिल्म थोड़ी बना देंगे हम लोग। तभी यहाँ पे उन सभी से मिलने के लिए टोक्यो ब्लेड और स्वीट टुडे के आर्टिस्ट अबाई और योरू की आती है, जहाँ पे वो स्टेज को अच्छे से देखते हैं, सबकी प्रैक्टिस सेशन देखते हैं। जहाँ पे ये जो योरी की होती है वो देखती है और यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो स्क्रिप्ट फिर से लिखेगी, और ये सारा प्ले देखने के बाद उसने डिसाइड किया होता है। सारी की सारी कास्ट अब जो है प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पे एक्वा जो है काने के साथ वापस से रिपेयरिंग होती है, जहाँ पे काने जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है इस चीज़ से, लेकिन काने को बहुत ही ज़्यादा जेलेसी फील हो रही होती है। लेकिन तब यहाँ पे और एक कास्ट मेंबर जिसका नाम होता है मेल्ट, वो काना से मिलने के लिए आता है, जो कि उसके साथ स्वीट टुडे में भी काम कर चुका है। और यहाँ पे वो बोलता है कि इस पिछली बार से अब तक मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग में अपनी इम्प्रूव कर दी है, और मैं अब एक मॉडल भी नहीं एक एक्टर भी हूँ साथ ही साथ में। जहाँ पे काना को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी यहाँ पे जो टोक्यो ब्लेड की जो राइटर है यूरी की और अभी को दोनों मिलते हैं, जहाँ पे यूरी की थोड़ी बहुत चिंता में होती है, क्योंकि उसे जो है फाइनल स्क्रिप्ट जो कि प्ले की लिखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो रही होती है, उसे कन्विंस नहीं हो पा रही इस चीज़ से वो। तब यहाँ पे अभी को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही होती है, क्योंकि यूरी की जो है प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, और साथ ही साथ में वो हो सकता है कि मुसीबतें भी खड़ी कर दे, जहाँ पे वो उससे टैकल करने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ पे यूरी की जो कि राइट ओनर है उस मांगा टोक्यो ब्लेड की, वो गोवा जो कि इस प्ले का राइटर है उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्ट में चेंजेस कर दिए होते हैं, जो कि जो योरिकी ने इनपुट्स दिए थे उसको उसने कंसिडर भी नहीं किया। जहाँ पे बेसिकली एक पर्सन से जो है 6th पर्सन तक बात जाने में, जो कि उसने अपना इनपुट दिया था योरिकी, गोवा तक जाने में सब चीज़ें बदल गई और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई और बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के गोवा जो कि इस प्ले का स्क्रिप्ट राइटर है, वो अपनी पोस्ट से जो है रिज़ाइन कर देता है, जिसकी वजह से जो है ये प्ले की जो रिहर्सल्स हो रही होती है वो रुक जाती है। तब यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आका ने जो है एक्वा को एक प्ले दिखाने के लिए ले जाती है। बेसिकली वो उसे एक डेट पे चलने के लिए कह रही होती है रूबी को, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि अब पीकोमाची बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है, लेकिन येट वो अपने फ्रेंड्स के साथ अभी भी अपने आप को इन्फीरियर समझ रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एक्वा और अकाने का, जहाँ पे वो एक स्टेज प्ले जिसका नाम होता है स्मैशिंग हेवन उसे देखने के लिए आए होते हैं, और यहाँ पे एक ऐसे थिएटर में आए होते हैं जो कि 360 घूम सकता था। जहाँ पे ये प्ले देखने के बाद एक्वा बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होता है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि इसका स्क्रिप्ट राइटर और कोई नहीं गोवा है, जो कि टोक्यो ब्लेड की भी स्क्रिप्ट लिखने वाला था। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के उसे लग रहा होता है कि गोवा को वापस आना चाहिए, और यहाँ पे उनसे मिलने के लिए रेडे आता है, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है, और यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक्वा को एक प्लान है दिमाग में आता है। तब यहाँ पे वो अबिको को बुलाता है, जो कि यूरिकी की बेस्ट फ्रेंड होती है, जहाँ पे वो उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि ये यूरिकी को दे देना, और यहाँ पे वो ऐसा ही करने के लिए उससे मिलने के लिए जाती है। तब यहाँ पे वो जैसे ही उससे मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो अपनी मांगा के नए चैप्टर के ऊपर काम कर रही है, और यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। जहाँ पे दोनों जो है मिल के जो है टोक्यो ब्लेड के नए चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, और सुबह होने से पहले, जहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि उन दोनों में से किसकी मांगा अच्छी है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है योरिकी का, जहाँ पे वो फाइनली उस लिफाफे खोलती है, उसे पता लगता है कि इसमें उसी शो की टिकट होती है जो कि एक्वा और अकाने ने देखा होता है स्मैशिंग हेवन की, और यहाँ पे वो देखने के लिए चली जाती है, और जो है अब प्ले देखने के लिए आ चुकी है स्मैश हेवन का। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें राइडे को भी पता लगती है। तब यहाँ पे
वो जो है उससे मिलने के लिए कहता है और यहाँ पे वो उससे कैसे न कैसे कन्विंस कर देता है कि वो गोवा जो कि स्क्रिप्ट राइटर है उसे और एक चांस दे, जहाँ पे अपने भारी मन से वो मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि वो अपना इनपुट भी देगी। यहाँ पे ये बात वो मान जाते हैं। तब यहाँ पे वीडियो कॉल के द्वारा रेडे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गोवा और यूरिकी के साथ एक साथ जुड़ के एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है स्क्रिप्ट, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे कास्ट मेंबर इस स्क्रिप्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्वा और मिल्ट बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इन दोनों को लग रहा होता है कि इनके पास कोई एक्टिंग स्किल्स नहीं है। जहाँ पे एक्वा को ऐसी हालत में देख के काना उसे मोटिवेट करने के लिए आती है और यहाँ पे कहती है कि तुम्हें अपने इमोशन को जो है सप्रेस करके नहीं रखना चाहिए, तुम्हारी बुरी याद और अच्छी याद को याद करना चाहिए कभी भी एक्टिंग करते हुए, ताकि जो इमोशन जब चाहिए वो इमोशन अच्छी तरीके से देख सके। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो एक्वा को बुरे इमोशंस का नाम सुन के उसी की माँ आई की मौत की ही विजन्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उसका मेंटल स्टेट ख़राब हो रहा होता है और उसे पैनिक अटैक आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है अकाने से एक हेल्प मांगता है और यहाँ पे कहता है कि उसे गोडांडे के घर पे यानी अपार्टमेंट पे ले जाए, और यहाँ पे अकाने ऐसा ही करती है। तभी यहाँ पे गोडांडे अकाने से बात करता है और यहाँ पे कहता है कि ये और किसी का नहीं, मशहूर आइडल आई का बेटा है, और यहाँ पे उसे जो है अपनी मौत का जो है सदमा अभी तक नहीं गया। तभी यहाँ पे ये चीज़ें देख के आगा ने अपने जो है स्किल का इस्तेमाल करके पता लगा लेती है कि वाकई में एक्वा आई का बेटा है। जैसे ही एक्वा होश में आता है तो उसने जो है आई का में मतलब गेटअप लिया होता है और यहाँ पे वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। एक्वा और अकाने को, जहाँ पे अकाने जो है उसे कह रही होती है कि वो किसी भी हालत में उसका सपोर्ट करेगी, कोई भी सिचुएशन में, अगर वो किसी को मारने के लिए भी होगी तो वो तैयार होगी। जहाँ पे इसके लिए वो मान जाता है, जहाँ पे अकाने उसके बदले उसे कहती है कि उसे जो है उसका साथ देना होगा, जहाँ पे वो काने और टाइकी के अगेंस्ट हम दोनों की एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे तुम भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाओ। जहाँ पे एक्वा ये चीज़ के लिए और किसी से नहीं गोडांडे से हेल्प मांगता है, जहाँ पे गोडांडे मान जाता है कि वो उसकी हेल्प ज़रूर से करेगा और यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे हम देखते हैं रूबी और मिनामी जो है मिलने के लिए आए होते हैं एक्वा के, लेकिन वहाँ पे एक्वा तो नहीं मिलता, उनको जो है साकुया और साथ ही साथ में मेल्ट मिल जाते हैं, जहाँ पे साकुया जो है मिनामी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे ये चीज़ें देख के मेल्ट उसे मना कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो साकुया है वो उसके ऊपर बढ़ चढ़ के उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी ख़राब एक्टिंग की वजह से प्ले ख़राब हो रहा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत राइवलरी सेट हो जाती है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिनामी का, जहाँ पे उसे जो है साकुया का कॉन्टैक्ट नंबर मिल चुका है, जो कि साकुया ने उससे ज़बरदस्ती चिपकाया है। तभी यहाँ पे ये देख के जो है काना और एमी जो है उसे वार्न करते हुए कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा परवट लड़का है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अभी भी जो है अकाने और काने के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को जो है अच्छा बता रहे होते हैं। जहाँ पे फाइनली अब इनके प्ले का दिन आ चुका होता है, जहाँ पे सभी लोग अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ रेडी होते हैं और डे स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे सभी लोग अपने अपने रोल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एक्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे एक्ट 2 की शुरुआत में फाइट होने वाली होती है साकुया और मेल्ट के कैरेक्टर की, जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रोड का, जहाँ पे रोड जो है काबुरागी से पूछ रहा होता है कि आपने जो है उसे क्यों रिकमेंड किया, यानी मेल्ट को। तब यहाँ पे हमें मेल्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होता है और इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो गया, जहाँ पे सभी लोग उसके फ़ैन बनते गए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, जहाँ पे वो अपने लुक्स की वजह से कभी अपनी एक्टिंग को प्रायोरिटी नहीं दे पाया, और जब उसने एक्वा और कानी की एक्टिंग देखी तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे एक्टिंग करनी चाहिए और उसे और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए इस चीज़ में। तभी यहाँ पे जो एक्वा ने उसे रिकमेंड किया होता है कि जब मेल्ट और यहाँ साकुया दोनों की फाइट होने वाली है उसमें ज़्यादा उसे फोकस करना चाहिए। तभी यहाँ पे सारी की सारी ऑडियंस जो कि मेल्ट को एक अंडररेटेड एक्टर यानी उसे बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्टर समझ रही होती है, जब उसने अपनी परफॉर्मेंस उस बैटल में दी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक्स खुश होते हैं, यहाँ तक कि उसका अपोनेंट साकुया भी खुश होता है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर और मांगा राइटर योरिकी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि एक्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पे अब फाइट होने वाली है काना और अकाने के कैरेक्टर की, जहाँ पे दोनों अपनी बैटल के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि अकाने जो है काने की बहुत ही बड़ी फैन थी और यहाँ पे उसे आइडलाइज करती थी, लेकिन जब उसने एक ऑडिशन के दौरान जब काना से वो मिली तब उसे रियलाइज़ हुआ कि जो काना दिखती है वो एक्चुअल है नहीं, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, जहाँ पे इस वजह से वो उससे बात कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे काना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है
और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के आकाने को रियलाइज़ होता है कि वो अपने पोटेंशियल को रोक रही है और यहाँ पे वो साइकोलॉजिकल चीज़ों के लिए बहुत सारी रिसर्च करती है और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि जो काना है वो अपने पोटेंशियल इसीलिए रोकती है ताकि दूसरों को भी स्पॉटलाइट मिल सके, ताकि ये चीज़ें चल सके। तब यहाँ पे प्ले में हम देखते हैं कि अकाने काना को वो चांस देती है और यहाँ पे काना स्टेप इन करने ही वाली थी, लेकिन वो अपना स्टेप बैक भी कर लेती है ताकि प्ले में जो अकाने का रोल है वो ग्लोरीफाई हो, और वो ये नहीं करती। इसी की वजह से जो अकाने बैक स्टेज में वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश होती है कि काने अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखा पाई। तब यहाँ पे एक्वा आता है और यहाँ पे कहता है कि हम दोनों मिलके जो है काना को स्पॉटलाइट पे लाएंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड है बैक स्टेज का सीन जहाँ पे काना और ताइके होते हैं, जहाँ पे ताइके काना को वार्न करता हुआ कह रहा होता है कि तुम्हें तुम्हारी एक्टिंग को होल्ड करना होगा ताकि अकाने एक्ट कर सके। जहाँ पे एक्वा अकाने और ताइके और काना के बीच में फाइट होने वाली थी, जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे इस सीन के दौरान जो है काना जो है एक्वा के पास आ जाती है, जहाँ पे एक्वा उसे ऐसे तो अपलिफ्ट कर रहा होता है। यहाँ पे सारी ऑडियंस का ध्यान उसके ऊपर होता है, काना के ऊपर। तब यहाँ पे काना भी रियलाइज़ करती है कि उसके ऊपर क्या प्रेशर था, जहाँ पे उसकी मॉम की जो ख्वाहिश थी कि उसे उसकी बेटी को एक्ट्रेस बनाना है, उस स्ट्रेस से, उस बर्डन से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और उसे कॉन्स्टेंटली काम चाहिए था और वो काम करना चाहती थी ताकि वो अपनी मॉम को इम्प्रेस करती रहे। जहाँ पे फाइनली काना अपनी एक्टिंग स्किल्स को होल्ड बैक नहीं करती, जिसकी वजह से अकाने सारी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा शॉक थी और यहाँ पे वो तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस अकाने है जो इस एक्ट में प्ले कर रही होती है वो मारी जाती है। और यहाँ पे अब फाइनली टाइम होता है एक्वा का बदला लेने का, जो काना और ताइकी से, जहाँ पे उसे जो है कोटांडा की बात याद आती है, जहाँ पे वो बोलता है कि जब तुम्हें एक्टिंग के समय किसी को नफ़रत दिखानी है तो तुम्हें वही पल याद करना होगा जब तुम्हें बदला लेना है किसी चीज़ का, किसी के ऊपर, तो हमेशा उस हिसाब से ही एक्ट करना। जहाँ पे ये देख के उसे आई का बदला लेने का ख्याल आता है, जिसकी वजह से वो जो है बहुत ही ज़्यादा रेज में जो है ताइकी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और एक्वा की रेज वाली एक्टिंग देख के काफ़ी सारे लोग शॉक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सडन एक्टिंग बूस्ट आया कहाँ से। जहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो एक्ट में चल रहा होता है, काना और ताइकी कहते हैं कि वो शॉट के द्वारा जो है उसे रिकार्निएट कर सकते हैं, यानी प्रिंसेस को, और वो ऐसा ही करते हैं। जहाँ पे इस टाइम किस चीज़ की एक्टिंग की ज़रूरत है? इमोशनल और खुशी, इमोशनल खुशी यानी इमोशनल हैप्पीनेस। तब यहाँ पे वो याद करता है कि अगर आई ज़िंदा होती तो वो कितना खुश होता और कितना इमोशनल होता। तब यहाँ पे वो जो है अकाने को गले लगाते हुए रो रहा होता है, जिसे देख के सभी लोग येट अगेन शॉक हो जाते हैं कि ये क्या कमाल की एक्टिंग कर रहा होता है। यहाँ पे ये प्ले और ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे ख़त्म होती है। कास्ट मेंबर होते हैं उनका डीएनए ले लेता है और यहाँ पे वो जो है किटांजी से पूछता है कि उसे क्या पता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, मुझे इतना पता है कि जो ताइकी है उसे मैंने जो है एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था और उसके बाद यहाँ पे उसे ला के रख दिया। जहाँ पे वो लोग एक सक्सेस पार्टी टाइप में आए होते हैं, जहाँ पे सभी लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक बार जो है ताइकी से मिलने आता और यहाँ पे उसे पता लगाता है कि जो डीएनए टेस्ट उसने ताइकी का किया था उससे पता लगा है कि एक्वा और ताइकी सौतेले भाई है, और ये सारी चीज़ें वो ताइकी को बता देता है। इसी के साथ ही जहाँ पे ताइकी बताता है कि हाँ, उसे उसकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में पता है। उसकी माँ आयरी है जो कि एक एक्ट्रेस थी और उसका बाप ओहारा, वो भी एक्टर थे, लेकिन दोनों ने डबल सुसाइड अटेम्प्ट की और यहाँ पे वो ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ पे ये सुन के एक्वा को फाइनली रिलीफ मिलता है और यहाँ पे उसका जो एम्बिशन था वो अब यहाँ से टूट जाता है और यहाँ पे फाइनली वो अब सुकून की सांस लेने लगता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एक्वा, काने और यामी का, जहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि बीको माची का 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे करें। और यहाँ पे वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो रूम टूर करेंगे अपने अपने रूम का, जहाँ पे रूबी को कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि उसके रूम में ढेर सारे आई के पोस्टर्स होते हैं। जहाँ पे वो सोच रही होती है क्या उसे अपने पोस्टर हटा देने चाहिए ताकि किसी को भी ना पता लगे कि जो आई हो उसके कोई बच्चे भी हुए करते थे। जहाँ पे वो सोच ही रही होती है कि वो क्या करे और क्या नहीं, और यहाँ पे वो आई के बारे में सोच के खुश हो रही होती है। और यहाँ पे अब जो एमी है वो और एक प्लान सजेस्ट करती है, रूम टूर के साथ वो एक म्यूज़िक वीडियो भी शूट करेंगे। तब यहाँ पे मिया को कह रही होती है कि हमने जिसे
म्यूज़िक कंपोज़ करने के लिए रखा है, वो अभी तक कंपोज़ नहीं कर पाया, जिसका नाम होता है हिमारो, जो कि अब उसके पास कोई मोटिवेशन टाइप कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पे जो रूबी होती है वो एक उसे वीडियो भेज रही होती है और यहाँ पे उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो एक्वा होता है वो भी इन लोगों के साथ जाने के लिए मान जाता है और यहाँ पे वो वही जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। यानी जो एक्वा का पिछला जन्म है जहाँ पे वो डॉक्टर था वही सिटी में वो जा रहे होते हैं। हम देखते हैं काने, आइमी और रूबी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मियाज़ाकी जाने के लिए। तभी यहाँ पे जो काने होती है वो एक्वा को रेकमेंड करती है कि उसे एक नया सूटकेस लेना चाहिए, जहाँ पे एक्वा मान जाता है, जहाँ पे दोनों ढेर सारी शॉपिंग करते हैं और यहाँ वहाँ घूमते हैं और एक बैग भी खरीद लेते हैं। जैसे ही काने अपने घर को आती है उसे रियलाइज़ होता है कि क्या वो एक्वा को कभी डेट भी कर सकती है, उसका और अकाने का क्या रिश्ता है। यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं एक्वा और अकाने को, जहाँ पे एक्वा आज रियलाइज़ कर लेता है और यहाँ पे वो कहता है कि आज वो ब्रेकअप करेंगे, जहाँ पे इसका अंदाज़ा जो है अकाने को था ही। और यहाँ पे एक्वा जो है एकदम ही परेशान था और साथ ही साथ में खुश भी था कि उसका डैड अब मर चुका है, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होगी और उसे अकाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे वो जो है एक्वा अकाने को सारी चीज़ें बता देता है और यहाँ पे बोल भी देता है कि उसके डैड अब नहीं है, तो कोई भी उसके ऊपर रिग्रेट नहीं है, ना भी उसे कोई मिशन अप करना है। जहाँ पे उसकी पूरी स्टोरी सुनते हुए जहाँ पे अकाने को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है स्टोरी में और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि उसका डैड अभी भी ज़िंदा है। यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ये बात एक्वा को वो बताए या फिर नहीं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रूबी का, जहाँ पे वो अपनी माँ आई की जो है ग्रेव पे फ्लावर्स रखने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने से एक आदमी गुजर रहा होता है, वो और कोई नहीं एक्वा और रूबी का डैड होता है, जहाँ पे वो रूबी को जानता था। वो सभी लोग मियाज़ाकी की ट्रिप के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे एक्वा ने अकाने को भी बुलाया होता है, जिसकी वजह से रूबी तो खुश होती है, लेकिन काना नहीं, उसे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। जब यहाँ पे वो मियाज़ाकी पहुँच जाते हैं, यहाँ पे एमी की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मैनो मैन, वो उसके साथ शूटिंग करने के लिए तैयार स्टार्ट हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो एक्वा है वो अकाने के साथ अपने रियल सेल्फ जो कि गोरो है उसे ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि वो अभी भी मिसिंग है। जहाँ पे जिस चट्टान से वो गिरा था तो वहाँ से वो देख रहा होता है, उसे पता लगता है कि उसकी बॉडी अभी भी वहीं नहीं है। जहाँ पे वो जो है उसके रूम में पहुँच जाता है और किसी के नहीं, गोरो खुद अपने एक्वा, जहाँ पे वो अकाने को ऐसा बताता है कि वो कोई उसका फ्रेंड या फिर एक फैमिली मेम्बर हो। तब यहाँ पे दूर से उन दोनों को एक लड़की देख रही होती है जो कि उन दोनों को नहीं पता होता। तब यहाँ पे वो शूट देखने के लिए एक्वा और अकाने पहुँच जाते हैं, जहाँ पे अकाने जो है एक्वा से कह रही होती है कि तुम काना को डेट मत करना। जहाँ पे एक्वा पूछता है कि क्यों। यहाँ पे अकाने कह रही होती है कि आइडल्स को लड़कों से मिलने के लिए मनाही दी गई है। जहाँ पे ये बात सुन के वो ठीक है कहता है। तब यहाँ पे जो अकाने और रूबी है वो अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे कौवा जो है उनकी जो रूम की कीज़ है वो लेके उड़ गया होता है। यहाँ पे दोनों उसे फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं और एक गुफ़ा तक पहुँच चुके होते हैं। जैसे ही वो गुफ़ा के अंदर जाते हैं उन्हें मिलती है बॉडी और वो और किसी की नहीं गोरो की होती है, जिसे देख के जो है रूबी शॉक हो जाती है। रूबी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी होती है गोरो की बॉडी को देखते हुए, जहाँ पे एक्वा अकाने को सारी चीज़ें बता देता है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें अब हट जाने की वजह से अब एक्वा जो है अकाने के साथ एक रियल रिलेशनशिप में आता है और यहाँ पे उसे किस भी कर लेता है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रूबी का, यहाँ पे उसे वही सफ़ेद बालों वाली लड़की मिलने के लिए आती है और यहाँ पे वो कह रही होती है कि आई और यहाँ पे गोरो को तुम्हारे डैड नहीं मारा है और यहाँ पे उसके साथ और एक आदमी था, तो तुम्हें उसका पता लगाना चाहिए। जहाँ पे रूबी जो है एक जगह पे बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि एक्वा का शुरू से ही एम यही था ताकि वो अपने डैड को ढूंढ सके और यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म कर सके। अब मैं भी यही करने वाली हूँ और यहाँ पे हमें 6 महीने का जो है टाइम जंप दिखाया जाता है, जहाँ पे बीकू माची का नया सॉन्ग पॉप इन 2 रिलीज़ हो चुका था, जो कि एक इंस्टेंट हिट हो जाता है, जो कि ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा वायरल कर देता है। जहाँ पे जो काना, एमी और रूबी इसी में थी, इसमें बिजी थे और यहाँ पे अकाने जो है एक नई फीचर फिल्म में एक्टिंग करने वाली होती है और यहाँ पे एक्वा और जो रूबी है वो अब सेकेंड ईयर में जाने वाले थे अपने हाई स्कूल के और यहाँ पे हमें जो है एक्वा और रूबी के डैड का सीन दिखाया जाता है, जिसने और एक लड़की को मार दिया होता है और इसकी आंखें जो है एक्वा, रूबी और आई की ही जैसी होती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।